आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के 11वें आम इंतखाबात के शेड्यूल का ऐलान आज इलेक्शन कमीशन ने कर दिया है, जिनके मुताबिक 25 जुलाई को पोलिंग होगी। और दूसरी तरफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर में अपने तमाम उम्मीदवारान का ऐलान भी कर दिया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं साबिक़ वज़ीर हुकूमत आज़ाद कश्मीर और हल्का LA3 से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी मोहम्मद सईद। चौधरी साहब, आपको सबसे पहले तो मुबारक हो कि आप को टिकट मिला। शुक्रिया। ये अल्लाह ताला का करम है, अहले मीरपुर की बिलखुसूस और आज़ाद कश्मीरी लोगों की दुआएं हैं और पार्टी लीडरशिप ने ट्रस्ट किया है। मैं उसके लिए पार्टी लीडरशिप का शुक्रगुज़ार हूँ। और इंशाअल्लाह 25 जुलाई को आप बता रहे थे लोगों को इलेक्शन हो रहे हैं, हमारी जमात पूरी अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर इलेक्शन में जाएगी और इंशाअल्लाह जीत कर दोबारा कौन। और चौधरी साहब, आपने पहला इलेक्शन 2016 में लड़ा और आप जीते। आपने उस वक़्त के जो सदर थे तहरीक इंसाफ के बारिश सुल्तान महमूद को शिकस्त दी, अभी भी वो सदर हैं। आपका इलेक्शन आप किस तरह देख रहे हैं, जबकि ज़िमनी इलेक्शन में आपके बेटे जो थे वो हार चुके हैं और आपका दूसरा इलेक्शन है, तो क्या आप उसी जगह से 2016 से इसको आगे देख रहे हैं या ज़िमनी को काउंट करते हैं किसी जगह पे? शुक्रिया नवाज़िश। बात यह है कि मैंने उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सदर को शिकस्त दी थी और अब भी उसके सदर को शिकस्त दूँगा। मेरे बेटे का मामला मुख्तलिफ था, मुख्तलिफ अतराफ़ से दबाव था और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तौबट से लेकर स्वाबा तक यहाँ मौजूद थी और जो हुल्लड़बाजी, जो हंगामा आराई, जो अब लोग मसरूफ़ होंगे और 1 to 1 मुकाबला होगा इंशाअल्लाह। तो आप देखेंगे कि और मैं कोई शर्मिंदा नहीं हूँ, वो 30 साल यहाँ हुकूमत करके शर्मिंदा हैं, उन्होंने लोगों के काम नहीं किए हैं, उनकी यहाँ कोई रिहाइश नहीं है। वो आते हैं और वो जो पखेरू की तरह आकर अपना काम करते हैं और वापस रहे हैं। हमने लोगों की खिदमत की है, लोगों पर हम अपने उस इस्तेहकाक की बुनियाद पर जाएंगे। हमने जो वादे किए थे पूरे किए। हमने लोगों से सड़कों का वादा किया, एक नेटवर्क बिछा दिया सड़कों। हमने देहातों में अंदर गलियां बनाने का लोगों से वादा था, वो किया। पीने के साफ पानी की बात हुई, वो फराहम किया। बिजली की बनी। आज LA मीरपुर से आज़ाद कश्मीर के लोगों से मैं कहूँगा कि जो शर पाकिस्तान में हुआ है, जिस लोड शेडिंग को नवाज़ शरीफ 2018 में ख़त्म कर गया था, आज फिर वो लौट रही है। इनके पास कोई प्लानिंग ही नहीं है, इनकी कोई टीम ही नहीं है। वो तो आप उन लोगों के नुमाइंदों के हवाले करेंगे आज़ाद कश्मीर को। हम पिछली सदी में चले जाएंगे। पाकिस्तान के अंदर महंगाई का एक तूफ़ान है, उस तूफ़ान पे अगर आपने काबू पाना है, उस तूफ़ान पे अगर आपने इस मुल्क के जो लोगों को जीने का हक़ देना है, तो फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को जो है ना आपने कामयाब करना है। मैं बात करता, हमने जो वादे किए, हमने सीवरेज लाइन मुकम्मल करने का वादा किया, हमने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की थी। आज स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है मीरपुर में, आज वहाँ पे कार्डिक सेंटर है, आज यहाँ पे दूसरे ब्लॉक की एक नया अस्पताल बनाने की मीरपुर शहर में मंजूरी है। 86 करोड़ रुपए हमने रखे। हमने अगले इलेक्शन में हमने इंशाल्लाह जो वज़ीर-ए-आज़म साहब से बात हुई है, हम यहाँ डिवीज़नल पब्लिक स्कूल बनाना चाहते हैं, गुजरांवाला की तर्ज पे, लाहौर की तर्ज पे या उसकी तर्ज पे। हम मेयार तालीम को बेहतर करना चाहते हैं। ठीक है चौधरी साहब, अभी बात करते हैं कि आम तासर ये है कि जो वफाक में हुकूमत होती है वही आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन जीतती है। अब ऐसी सूरत हाल क्या है कि जो अभी चीफ इलेक्शन कमीशन की तैनाती हुई, IG की तैनाती हुई और हमें वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के भी काफ़ी बयानात इस तरह के मिलते हैं कि आज़ाद कश्मीर का अपना आइन है, आज़ाद कश्मीर खुद मुख्तार है, यहाँ पे किसी को मुदाखलत नहीं करने देंगे। असल क्या सूरत हाल है, क्यों खिचड़ी पक रही है, ये लोगों का तासर क्यों है? देखें, तहरीक इंसाफ ने पंजाब में मुदाखलत करके देख लिया, लोगों ने किस बुरी तरह उनको रिजेक्ट किया। अब गिलगित बल्तिस्तान की बात और है, वहाँ पे 3 महीने इलेक्शन डिले कराए और 7 सीटें ली उन्होंने। इन सारे टैक्टिक्स यूज़ करने के बाद 7 सीटें ली। यहाँ पे 7 भी नहीं लेंगे। आज मैं आई एम पुटिंग बेट ऑन दिस के जी 7 भी नहीं लेंगे। यहाँ कोई उनका चांस नहीं है। सदर से लेके हर शख्स हारेगा। जिस पार्टी का सदर हार जाता है उस पार्टी का क्या अंजाम होगा आप देख लें। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया। चीनी चोरो जान छोड़ो, चीनी चोरो जान छोड़ो, आटा चोरो जान छोड़ो। बात यह है कि हम अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पे लोगों के पास जाएंगे। लोगों के पास उनके 30 साल भी लोगों के सामने और हमारे 3 साल भी इनके सामने। जो साजिशें हुई
जिस तरह मैं असेंबली से बाहर गया वो सबको पता है। अब इंशाअल्लाह जो 5 साल में हमने काम किया आज़ाद कश्मीर में, मैंने कहा ना हमने 6 वादे किए थे, मुकम्मल तौर पर पूरे किए हैं। यहाँ एम्प्लॉयमेंट की बात है, लोगों को कुछ इसमें शिकवे बिल्कुल, आज या शिकायतें, कल खबर चली है आपकी कि आपने कहा कि अब हम रोज़गार को लेके आएंगे और ऐसी मंसूबे लेके आएंगे जिससे अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो जो मियाँ नवाज़ शरीफ साहब का विजन था, जो मियाँ शहबाज शरीफ का विजन था ग्रीन पंजाब का, या ग्रीन ट्रांसपोर्ट दी थी, या येलो कैब मियाँ नवाज़ शरीफ ने चूज़ की थी, कॉटेज इंडस्ट्री को डेवलप करने की बात की थी। हमारा रोल मॉडल सियालकोट है। आज सियालकोट के प्राइवेट सेक्टर ने वहाँ पर एयरपोर्ट बनाया है, वहाँ पे एयरलाइन बनाई है, वहाँ पे ड्राई पोर्ट बनाई है, वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर में हिस्सा दिया है। तो हम भी इंशाल्लाह आज़ाद कश्मीर के अंदर पूरे इस इंफ्रास्ट्रक्चर, हम तो सेंट्रली लोकेटेड है। अगर हमारी हुकूमत रहती पाकिस्तान में तो जो 3M या 4M जिसको कहते थे वो आज मुकम्मल होने वाली होती। मीरपुर वालों के लिए ट्रैवलिंग आज़ाद कश्मीर की कनेक्टिविटी बेहतर होती। ये तो हमारी बदबख्ती कि वहाँ पे ये लोग आ गए जिनका कोई विजन नहीं है, जो कहते थे कि हमारे पास टीम है। कौन सी टीम है? मांगे तांगे के लोग, कोई इलेक्टेड आदमी नहीं है। रज़ाक दाऊद कौन है? ये जो पंजाब में लगाई है फिरदौस आशिक रहमान, वो कौन है? वो डॉक्टर फैसल कौन है? ये जो वज़ीर ख़जाना लाया है ये काबिल आदमी है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखें इनके पास कोई नहीं था। डॉक्टर हफीज़ शेख था, वो पीपल्स पार्टी का, ये भी तरीन साहब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी थे। ये सारे लोग मांग तांग के वो जो है ना ढंग टपाव पॉलिसी, आज इसको देख लो, आज उसको आजमा लो। वक्त नहीं है, पाकिस्तान पहले बहुत पीछे रह गया है। हम आज़ाद कश्मीर में किसी तजर्बे के मुकम्मल नहीं हो सकते। इंशाअल्लाह इनको भगाएंगे यहाँ से। हम वो कल्चर अफोर्ड नहीं कर सकते जो उन्होंने वहाँ पे गाली गलोच का दूसरा इंट्रोड्यूस किया। हम चाहते हैं आज़ाद कश्मीर में हमेशा पुरअमन इलेक्शन हुए हैं, इंतकाल इक़्तिदार हुआ है, लोगों ने खुशी से एक दूसरे को जो है ना अपना हैंड ओवर किया है। हम उस तारीख को दोहराएंगे इंशाअल्लाह। इस यहाँ पर कामयाबी के बाद लोगों के जैसे हमने 5 साल खिदमत की है, उसके बुनियाद पर हम लोगों से जाके वोट मांगेंगे और इंशाल्लाह कामयाबी हमारा मुकद्दर। देखो देखो कौन आया, शेर आया, शेर आया, एक बारी फिर आया, शेर आया, शेर आया। अच्छा चौधरी साहब, अभी जो वोटर लिस्टें नहीं बनी हैं, टोटल वोटर्स की तादाद कितनी है और आप क्या देख रहे हैं कि कितने जो परसेंटेज है वो वोट पोल होंगे? लास्ट इलेक्शन में 62 से 65% टर्नओवर रहा था। इस दफ़ा लगभग 25,000 वोट बढ़े हैं और शायद जो नंबर ऑफ़ वोट ज़्यादा कास्ट हों लेकिन परसेंटेज थोड़ी सी गिरे। लेकिन हमारी कोशिश होगी कि मैक्सिमम नंबर जो है वो पोलिंग स्टेशन तक जाए और अपने वोट हक राय दे। मेरी आज एल मीरपुर से गुजारिश है कि वो बहुत शदीद गर्मी होगी 25 जुलाई को, और मेरी ख्वाहिश है कि लोग जो हैं उस दिन बाहर निकलें, बाहर निकल के जाके अपना वोट कास्ट करें। ये आप अपनी किस्मत का फ़ैसला कर रहे हैं 5 साल के लिए कि हमें वो 5 साल पहले जो मीरपुर था, जहाँ जो टूटी फूटी सड़कें थी, उबलते गटर थे, जहाँ पे बिजली बंद होती थी, जहाँ पीने का पानी 1200 रुपये आप टैंकर लेते थे, जहाँ पे आपकी सुनवाई नहीं थी, जहाँ आपको अस्पताल में दवाइयाँ किसी NGO से मिलती थी, जहाँ आपके डायलिसिस सेंटर को कोई पैसा नहीं मिलता था, या वो मीरपुर चाहते हैं जिसका रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आज देखें मिसाली है, जिसके स्कूल बेहतरीन हैं, जिसके अंदर नए अस्पताल बने हैं, जिसके अंदर कार्डिक सेंटर बना है, जिसके अंदर कॉलेज में बसेस आई हैं, जिसके अंदर कॉलेज के नए ब्लॉक्स बने हैं। ये चाहिए आपको। पानी के पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं है। लोड शेडिंग इनकी वजह से, इनकी इल प्लानिंग की वजह से पाकिस्तान से हुई है। और ये इन्होंने हमारा गैस का प्रोजेक्ट जिसमें हुकूमत आज़ाद कश्मीर ने 45 करोड़ रुपया फराहम किया है, उसको रोक लिया है। वहाँ जाके कहते हैं कि गैस ना दें हमें, सियासी डिसएडवांटेज। अहले मीरपुर का क्या कसूर है अगर आपने 30 साल परफॉर्म नहीं किया तो? इसलिए आप इस बात को अहले मीरपुर जहन में रखें कि अगर आपने मीरपुर को बदलना है, अपनी इस पूरे निज़ाम को, इंफ्रास्ट्रक्चर को, अपनी मेरिट जो स्कूलों, कॉलेजेस, सर्विसेज बाकी इदारों में, फिर आप पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कैंडिडेट को मुझे सपोर्ट करेंगे। मैंने जो 3 साल एक्चुअली 2.5 साल मिले हैं, फिर अदालती केस का 1 साल सामना रहा और 2 साल जो है जो मुहर्रकात थे इस बात के, अहले मीरपुर इस बात से गवाह हैं कि क्या वजूहात थी। मैं डिटेल में नहीं जाना चाहता। यहाँ तो लोग पूरे बैंक हड़प कर गए, यहाँ लोग 1500 कनाल खा गए, यहाँ लोगों ने कभी हिसाब नहीं दिया, कोई टैक्स नहीं देता यहाँ पे।
इलेक्शन की एक क्वालिफिकेशन ये भी होनी चाहिए कि उसने टैक्स कितना दिया, वो पब्लिक पे बोझ है या पब्लिक को फैसिलिटेट करता थैंक है। यू वेरी मच चोई साहब। लेकिन चोई साहब बता दूं, जो बेरोज़गार होता है उस पर टैक्स लागू नहीं होता। जी नाजरीन, आप सुन रहे थे साबिक उम्मीदवार असम्बली और अभी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हल्का एल3 मीरपुर से चौधरी सईद के मुताबिक जो जिस तरह पिछले 3 सालों में उनके जो दौर इक़्तिदार में जो तरक्याती काम हुए, जिस तरह तमाम डिपार्टमेंट्स में डेवलपमेंट हुई, उसी तरह वो ये आइंदा इलेक्शन भी जीतने के हवाले से पुरज़म है और ये इलेक्शन जीत के जो तरक्की का सफ़र है वो आगे जारी रहेगा। नवाज़ शहबाज को, अमजद मुनीर और के सामने की पूरी टीम के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के थैंक यू।